अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में स्टेबिलिटी आने के साथ शेयर मार्केट ने ग्रुप की 3 कंपनीज में बदलाव किए हैं। ये बदलाव अडानी पावर, अडानी ग्रीन और अडानी ट्रांसमिशन में किए गए हैं। दरअसल एनएसई और बीएसई ने स्टॉक को लेकर सर्किट फिल्टर को रिव्यू किया है एंड सर्किट बैंड को बढ़ा दिया है, यानी अब शेयर प्राइसेस में पहले से ज्यादा बड़े दायरे में ट्रेड हो सकता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद स्टॉक्स में आई तेज गिरावट के कारण इन्वेस्टर्स को उतार चढ़ाव के झटके से बचाने के लिए सर्किट फिल्टर के दायरे को घटा दिया गया था, जिसे अब रिव्यू के बाद बढ़ाया है। कितना सर्किट फिल्टर बढ़ाया गया है और क्या कुछ इन्वेस्टर्स पर असर पड़ेगा, चलिए आप बताते हैं आपको इस वीडियो में। अडानी पावर के लिए सर्किट फिल्टर 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। वहीं अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए सर्किट को 5% से बढ़ाकर 10% किया गया है। आफ्टर द रिव्यू इज इम्प्लीमेंटेड, स्टॉक में अब ज्यादा वाइड रेंज में ट्रेडिंग हो सकेगी। अडानी ग्रुप के अलावा कामधेनु, आरवीएनएल के लिए भी सर्किट फिल्टर बढ़ाए गए हैं। आपकी ईज के लिए ये भी बता देते हैं कि ये सर्किट फिल्टर क्या होता है। तो सर्किट फिल्टर किसी स्टॉक के लिए प्री डिफाइंड लिमिट होती है जो कि बढ़त या गिरावट यानी कि गेन और फॉल दोनों के लिए सेट की जाती है। यानी 5% सर्किट वाले शेयर्स के लिए 5% गेन या 5% फॉल लिमिट। स्टॉक जब इस लिमिट पर पहुंच जाता है तो ट्रेड कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। इससे आम इन्वेस्टर्स को ऊंचे नुकसान से बचाया जाता है। दरअसल कई बार स्टॉक्स में इतनी तेजी से गिरावट आती है कि आम इन्वेस्टर्स को इसका पता ही नहीं चलता और जब तक वो समझ पाते हैं तब तक नुकसान काफी ज्यादा हो जाता है। इन सच ए सिचुएशन इफ देयर इज नो सर्किट ब्रेकर तो पॉसिबल है कि एक ही झटके में इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम अपनी अमाउंट डुबानी पड़े। इसी को देखते हुए 2001 में सर्किट ब्रेकर के सिस्टम पर काम शुरू किया गया था। सर्किट ब्रेकर 5, 10 या 20% कुछ भी हो सकते हैं। अनसर्टेनिटी वाले स्टॉक्स को 5% वाले ब्रैकेट में रखा जाता है, जिससे उस पर तेजी के साथ कंट्रोल रखा जा सके। मजबूत स्टॉक्स में 20% का ब्रेकर होता है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में बेहद कम मामलों में इतने ऊंचे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और हायर लिमिट रखकर ट्रेड को बिना किसी रोक टोक के जारी रखा जा सकता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनीज में आई तेज गिरावट के बाद अडानी ग्रीन और अडानी ट्रांसमिशन के लिए 31 जनवरी को सर्किट लिमिट को घटाकर 10% कर दिया गया था। बाद में इसे जब और ज्यादा अनसर्टेनिटी दिखी तो शेयर मार्केट ने इसे और ज्यादा घटा दिया था। बाजार के कदम के बाद जनवरी के एंड तक कोई भी अडानी ग्रुप का स्टॉक 20% की लिमिट में नहीं था। सिचुएशन ये थी कि कई दिनों तक अडानी ग्रुप के स्टॉक में लोअर सर्किट भी लगा था। वहीं रिकवरी आने पर कई दिनों तक स्टॉक में अपर सर्किट देखने को मिला। ऐसा सर्किट लिमिट कम करने की वजह से हुआ। कम लिमिट की मदद से स्टॉक में उतार चढ़ाव को कंट्रोल रखने में मदद मिली। अब फिर से रिव्यू के बाद सर्किट बैंड को बढ़ाया गया है, तो अब इससे उम्मीद ये की जा रही है कि अडानी ग्रुप के शेयर्स एक बार फिर से रॉकेट बन सकते हैं और इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा मुनाफा भी दे सकते हैं। इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।